हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक परफेक्शन ऑफ योगा का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। आज इसका टाइटल है योग शरीर तथा मन का संयम। आज इसका डे 4 है। और लास्ट बात हमने यहाँ तक की है कि योग की पूर्णता इसमें है कि हमारा मन बहुत ज्यादा एजिटेट ना हो, उसके लिए हमें संतुलित जीवन जीना चाहिए। और रेगुलरिटी रखना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा सतोगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए। हम अपनी इच्छा को जीरो नहीं कर सकते। इच्छा जो है वो चिर संगिनी है, हमेशा हमारे साथ रहेगी, क्योंकि वी आर द पार्सल ऑफ कृष्णा। और ये गुण है भगवान का, इच्छा का। तो इच्छा हमारे अंदर हमेशा रहती ही है। बस हमें अपनी इच्छा को कृष्ण भावना भावित करना है, उनको कृष्ण से जोड़े रखना है, तो वास्तव में वही योग कहलाता है। अब आगे क्या कहा जा रहा है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्या युञ्जते योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। जब दीपक वायु रहित स्थान में हो तो उसकी लौ सीधी रहती है और हिलती नहीं। लौ की तरह मन भी अनेकानेक भौतिक इच्छाओं से ग्रसित है तथा थोड़ी सी उत्तेजना से विचलित हो जाता है। मन की अल्प अस्थिरता भी संपूर्ण चेतना को बदल सकती है। ठीक है, क्या बात की जा रही है? जैसे कि जब आप सबने दीपक दान, दीप दान या दीपक तो कभी जलाया ही होगा। तो जब हम दीपक जलाते हैं, अगर हवा बहुत ज्यादा नहीं बह रही है, वायु रहित स्थान है, मतलब इतना हो ऑक्सीजन वगैरह हो तभी दीपक जल पाएगा। तो जो उसकी लौ है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, सीधी रहती है, ज्यादा हिलती डुलती सी नहीं है। और जब बहुत वायु होती है तो क्या होती है, हिलती डुलती है, और ऐसा लगता है अब बुझा अब बुझा अब बुझा अब बुझा दिया। ठीक है। अब उस लॉ का कंपैरिजन हमारे मन से किया जा रहा है। मन अगर हमारा स्थिर है तो हमारे सामने कितने भी भोग ला दिए जाए, कितने भी सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स ला दिए जाए, दैट विल बी स्थिर, दैट विल बी स्टेबल। अभी आपके सामने ड्रिंक की बॉटल्स, मेरे को बोलना नहीं चाहिए एग्जाम्पल, बस समझाने के फॉर्म में बोलना पड़ रहा है। ड्रिंक्स की बॉटल रख दी जाएगी तो किसका ऐसा मन है जो ललचाएगा? या किसी को पता तो नहीं चल रहा है, चुपके से कर लेते हैं, ऐसा कुछ मन में आए? नहीं। और जो पीते हैं उनको भैया होता होगा, तभी तो पीते हैं। ठीक है। ऐसे हमारे सामने अगर और भी जो टॉक्सिक चीजें हैं वो रख दी जाए, नॉन वेज आइटम्स रख दिए जाए, तो क्या हमारा मन करेगा? कितनी भी रख दी जाए, कितने भी, तब भी मन नहीं करेगा कभी। क्यों? क्योंकि उस चीज को हम पार कर चुके हैं, उसमें हम स्टेबल हैं। और अभी हम बहुत सारी चीजों में स्टेबल नहीं है, जैसे हम सबके अलग अलग अनर्थास है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो अगर हमारे सामने रख जाए तो हमारे अंदर क्या करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं वाली चीजें स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा कर ही लेते हैं, इतना कुछ नहीं है, वो भी कर रहे हैं ना, भक्ति भी कर रहे हैं ना, कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। तो वहां पे हमारी जो लॉ है, जो हमारा मन है, वो हिलने लगता है, एजिटेट होने लगता है, वित विचलित होने लगता है। कर लूं, चल लूं, नहीं चलूं, कर लूं, कर ही लेते हैं। ठीक है। तो वही बात मन से की जा रही है कि जब हमारा मन हर ऑब्जेक्ट से स्टेबल हो जाता है तो कितने भी ऑब्जेक्ट रख दी जाए मन जाएगा ही नहीं। जैसे भी मैंने एग्जाम्पल दिया, उनमें मन हमारा स्वाभाविक रूप से नेचुरली जाएगा ही नहीं, चाहे कितना भी रख दिया जाए, क्योंकि हमारी उनको लेके ये बुद्धि हो चुकी है, हमें हमारे नजर में वो खराब चीज हो चुकी है। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं जो खराब है, बट हमें लग नहीं रही है। और हम सबकी है, कुछ ना कुछ सबकी लिस्ट है, वी आर ऑन द अनंत निवृत्ति स्टेज। क्योंकि वो अगर क्रॉस कर चुके होते तो निष्ठा स्टेज पे आ गए होते। तो अभी हम सबके सामने वो ऑब्जेक्ट्स रख दिए जाएंगे तो हमारे गिरने के चांसेस हैं। हाँ, किसी दिन हम गिरते हैं, किसी दिन वो हमें गिरा देते हैं, किसी दिन हम उन्हें गिरा देते हैं, तो ये चलता रहता है। कभी हम हार जाते हैं, कभी इंद्रियां जीत जाती हैं, कभी इंद्रियां हार जाती है, हम अपने मन से कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये चलता रहता है। दैट मीन्स व्हाट, लॉ जो है हमारी, जो मन है वो हिल डुल रहा है। इतनी बात क्लियर है?
समझ में आ गई एनालॉगी जो बताई जा रही है? ठीक है। और फिर एक लाइन लिखी गई है, मन की अल्प अस्थिरता भी संपूर्ण चेतना को बदल सकती है। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि एक बार ही तो करना है, कुछ नहीं है, बट वो करते करते हमारी पूरी चेतना ही कन्वर्ट हो जाती है। जब स्टार्टिंग में ड्रिंक करना कोई स्टार्ट करता है, मुझे नहीं पता, जैसा सुना है वैसा मैं बता रही हूँ, तो उसको ये नहीं पता होता है आगे चल के वो बिल्कुल ही शराबी बन जाएगा, टिप्सी बन जाएगा। उसको कहते हैं एक सिप लेके देख, करंट आ जाएगा, ऐसा कुछ कहते होंगे जो भी है, हैं? तो एक सिप, उसे नहीं पता था एक सिप उसके लिए क्या क्या मैटर क्रिएट कर सकता है। और फिर आगे चल के उसकी जो डोज जो भी है वो बढ़ता चले आता है, बढ़ता चले आता है, पहले सिप था, फिर ग्लास हो गया, हो जाएगा, फिर टैंक हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या जो भी आप बड़ा आइटम ले सकते हो वो लेते चले ही। तो पूरी चेतना ही कन्वर्ट हो गई। और इतना आपको पता है, अगर कोई एक सिप ले रहा है और अगर कोई टैंक भर के ले रहा है, दोनों को शराबी ही कहा जाएगा। तो अगर हम थोड़ा बहुत भी भोग में इंडल्ज हो रहे हैं या बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हमें कहा भोगी ही जाएगा। ठीक है, हम अपने को पॉलिश कर सकते हैं, बट वास्तव में कहा हमें भोगी ही जाएगा। चलिए, अब एक बहुत सुंदर बात, समझने वाली बात की जा रही है ब्रह्मचारी के ऊपर, समझिए। इसलिए भारत में योग का गंभीरता पूर्वक अभ्यास करने वाले परंपरागत रूप से ब्रह्मचारी रहा करते थे। क्या कही जा रही, भारत में कैसे, भारत में बहुत सीरियसली इस ब्रह्मचर्य को फॉलो किया जाता था, इसलिए गुरुकुल आदि होते थे। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं, एक तो पूरा ब्रह्मचारी और दूसरा गृहस्थ ब्रह्मचारी। अब पूरा ब्रह्मचारी तो चलो समझ में आ रहा है, ये वर्ड क्या है, गृहस्थ भी है और ब्रह्मचारी भी है। तो जी हाँ, गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचारी कैसे, समझिए। कहने का अर्थ है कि उसकी पत्नी होती है, वह किसी अन्य स्त्री से संबंध नहीं रखता, और स्वयं अपनी पत्नी के साथ भी उसके पूर्ण नियमित संबंध रहते हैं। इस प्रकार या तो पूर्ण ब्रह्मचर्य से अथवा सीमित मैथुन जीवन द्वारा मन को उत्तेजित होने से दूर रखा जा सकता है। फिर भी जब कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य का प्रण लेता है, तो फिर भी उसका मन काम इच्छा से उत्तेजित हो सकता है। अतः भारत में ब्रह्मचर्या व्रत लिए हुए परंपरागत योग का अभ्यास करने वालों को अपनी माता, अपनी बहन और अपनी पुत्री के साथ भी एकांत में बैठना मना है। मन इतना चंचल है कि छोटे से छोटे सुझाव द्वारा सर्वनाश हो सकता है। अब क्या बात की जा रही है यहाँ पे, दो टाइप के ब्रह्मचारी की बात की जा रही है। देखो, मन को कंट्रोल करना है तो ब्रह्मचारी जीवन थोड़ा सा अपनाना ही पड़ता है। अब ये शादी हो गई तो कैसे, तो इसलिए बहुत सुंदर बात समझाने वाली सही प्रैक्टिकल बात की जा रही है। पूर्ण ब्रह्मचार्य तो आप सभी जानते हैं, शादी वगैरह नहीं की है और प्रॉपर फॉलो करना है। और एक चीज और है, जिसने शादी नहीं की है तो जरूरी नहीं है वो ब्रह्मचार्य फॉलो कर रहा हो। तो कभी भी माइंड में ये सेट मत कर लेना कि शादी नहीं की है तो डेफिनेटली ब्रह्मचारी हो गया। क्योंकि ऐसा सो कॉल्ड संप्रदाय में देखा जा रहा है कि ऊपरी देखने में ब्रह्मचार्य है लेकिन वैसे स्त्री रखी हुई है, तो उसको ब्रह्मचारी नहीं कहा जाता है। ब्रह्मचारी का मतलब है प्रॉपर जो रूल्स है उसको फॉलो करना। ठीक है, दूसरा जो ब्रह्मचारी बताए जा रहे हैं वो गृहस्थ ब्रह्मचारी बताए जा रहे हैं। तो गृहस्थ ब्रह्मचारी का सबसे पहला रूल ये है कि एक स्त्री होना चाहिए, कि आप जो भी आपका पत्नी है या पति है तो वो एक ही होना चाहिए, किसी और से मतलब नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये की जा रही है कि अपनी पत्नी के साथ भी जो संग वगैरह करना है वो सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। दैट इज गृहस्थ ब्रह्मचारी। इसके आगे मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, और फिर क्या बताया गया है कि इसलिए कहा जाता है कि कई बार क्वेश्चन आता है स्क्वाड में, सबको बाकियों को माता जी क्यों कहते हैं, अपनी अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी को माता जी क्यों कहते हैं। तो माता जी इसलिए कहते हैं कि छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो, इवन बहन, पुत्री, माता, इनके साथ भी एकांत में बैठने को मना किया जाता है, क्योंकि मन हमारा ना इतना ज्यादा एजिटेटेड है। और आज के टाइम पे तो सराउंडिंग्स इतनी ज्यादा हो गई हैं, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया जा रहा है और उसमें किसी भी तरीके का ऐड आ सकता है, किसी भी तरह की वीडियो आ सकती है, किसी भी तरीके की रील आ सकती है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ब्रह्मचारी रहना है तो हमें, पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं है तो गृहस्थ ब्रह्मचारी वाला जीवन जरूर अपनाना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब आप एक डिवोटी घर में जाए, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं हो पाए, आप कह ही नहीं पाओगे।
तो चूज योर फ्यूचर फ्यूचर वाइजली। योगी को अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि जैसे ही वह विष्णु पर ध्यान से डिगे, उसे पुनः वापस खींच लेना चाहिए। इसमें बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि हमारे जब हम जप करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे ध्यान आते थे, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, और ये करना है, वो करना है, आज तो पूरा इंटरव्यू दे के आना है, मुझे बहुत काम है, तरह तरह की चीजें आती रहती है। तो हमारा ध्यान हट गया, हमारा भगवान से मन हट गया, तो वो जाएगा। मन का अपना काम है कि उसको जाना ही है। हमारा काम क्या है कि वापस से खींचना है। हमें जैसे याद आ रहा है, कि जैसे याद आए, जैसे ही हमें क्लिक करे कि अब हम कुछ और सोच रहे हैं, हमें दोबारा उस ध्यान को खींचकर नाम जाप सुनने में लगाना चाहिए। मन जाएगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो जाएगा, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड है, वो जाएगा ही। बट हमारा कर्तव्य इस टाइम क्या है, हमारी ड्यूटी इस टाइम क्या है, कि वो जो जा रहा है उसको खींच के वापस लाए। अभी हमारा ध्यान हो सकता है जा रहा है, हम कुछ और कर रहे हो, कहीं चैटिंग कर रहे हो, कहीं कुछ और कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो हमें क्या करना है, उस ध्यान को हटाकर दोबारा से सुनने में लगाना है। कॉपी पेस्ट बाद में भी हो जाएगा, राइट। इसमें बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। रोज हमारा जो हाथ होते हैं वो कीज पे जाते होंगे, नहीं नहीं कर लेते, यही तो टाइम है, बाकी पूरा दिन तो नहीं है, यही टाइम है जब क्लास वाला जिसमें हम कॉपी पेस्ट करेंगे। उसमें बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है कि ऐसा ना करें, राइट। व्यक्ति को ये जानना ही चाहिए कि उसका यथार्थ सुख उसकी चिन्मय इंद्रियों के आनंद के अनुभव में है, भौतिक इंद्रियों के आनंद में नहीं। ना तो इंद्रियों का त्याग करना होता है, ना इच्छाओं का त्याग, क्योंकि आध्यात्मिक मंडल में इच्छाएं भी हैं और इंद्रिय संतुष्टि भी है। वास्तविक सुख भौतिक इंद्रिय अनुभव से परे है। यदि कोई इसके प्रति आश्वस्त नहीं है, तो वह अवश्य उत्तेजित होगा तथा उसका पतन हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को ये ज्ञात होना चाहिए कि भौतिक इंद्रियों द्वारा वह जिस सुख को पाने का प्रयत्न कर रहा है, वह वास्तव में सुख है ही नहीं। यहाँ पे बात क्या की जा रही है, कि अभी जो सो कॉल्ड सुख हमें मिल रहा होता है, पहली बात तो वो बहुत बहुत टेम्परेरी होता है, किसी भी टाइम आपसे छीन लिया जाता है। और किसी ना किसी तरीके से दूर हो ही जाता है सुख। और जो सुख मिल भी रहा है वो भी बहुत हाई क्वालिटी का नहीं होता है, बहुत कम और बहुत ही डी ग्रेड क्वालिटी का सुख, अगर सुख बोले तो हमें मिल पाता है। आनंद नहीं बोला जाएगा, सुख बोला जा सकता है। लेकिन जब हमारे स्पिरिचुअल सेंसेस हो जाते हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जब वो प्रकट हो जाता है, जब हमारे चिन्मय सेंसेस हो जाते हैं, तो उससे जो सुख का अनुभव होता है, दैट इज आनंद, ब्लिस होता है उसमें बहुत। मतलब उसमें क्या होगा, हमारे अभी ऐसा कोई सुख तो नहीं हो रहा कि हम खा रहे हो उसमें हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, अश्रु बह रहे हो खाने में, कि हम लड्डू खा रहे हो और हमारे अश्रु बह रहे हो, ऐसा किसी के संग होता है? अश्रु तो नहीं, लार जरूर बह सकती है, अश्रु नहीं बह सकते। लेकिन वहां पर ऐसे होता है कि जो भी सिम्टम्स बताए गए हैं, कि अश्रु होना, बेहोश हो जाना, पीला पड़ जाना, हाँ इस टाइप बहुत बहुत तेजी से डांस करने लगना, स्वेटिंग होना, बहुत सारे सिम्टम्स बताए गए हैं, ये सारा प्रकट होने लगता है। अभी तो किसी को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हो रहा हो तो बताओ भैया, कौन शुद्ध है जिसके हम पैर वैर छू लें? ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, यथार्थ योगी गण वास्तव में आनंद लेते हैं, किंतु किस तरह? जो पक्के योगी हैं उनको आनंद प्राप्त होता है। लेकिन भाई अब क्वेश्चन अराइज होगा कि उन्हें आनंद कैसे प्राप्त होता है, तो सुनिए। रमनते योगिनो अनंते, उनका आनंद अनंत असीमित है। वह अनंत आनंदी वास्तविक सुख है, और ऐसा सुख आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। पढ़ते हैं पहले। यही राम का वास्तविक अर्थ है, जैसा कि हरे राम जप में है। राम का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से आनंद लेना। आध्यात्मिक जीवन पूर्ण आनंद है, तथा कृष्ण भी पूर्ण आनंद है। हमें आनंद का त्याग नहीं करना, अपितु हमें उसका उचित रूप में भोग करना है।
भोग करना है। अब क्या बात आ रही भाई भोग करने की? हमें वास्तव में सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमें खुद आनंद मिलता है। अब आप बताओ, आप प्रसाद खाते हो, आपको आनंद नहीं मिलता? अगर आनंद नहीं मिलता तो क्यों प्रसाद की लाइन में लंबे लंबे खड़े हो जाते हो? और किसी चीज के लिए लाइन होगा हम नहीं खड़े होंगे, जहां प्रसाद की लाइन होगी वहां हम जरूर खड़े हो जाते हैं। वहां पे सपोज एक लाइन लग रही, क्लास के लिए लाइन लग रही है, तो कोई खड़ा होगा क्लास के लिए लाइन में? रिकॉर्डिंग ले लेंगे यार। कौन खड़ा होगा? जरा हैंड रेज करे, कोई खड़ा हो सकता है? मैं ये नहीं कह रही, हो सकता है किसी की रुचि हो, लाइन में खड़े होके एंट्री मिल रही हो तो कोई जाना चाहेगा? अभी 10 मिनट तक अगर आपको वेटिंग रूम में रख दिया जाए, सारे के सारे भाग जाएंगे, ममता माता जी को छोड़कर। ठीक है। चलिए। तो लेकिन उसमें क्या होता है, हमें आनंद ऑटोमेटिकली मिलता है। ऐसे ही जब हम जो कीर्तन चलता है उसमें नृत्य करते हैं तो क्या हमें आनंद नहीं मिलता? कौन रोते हुए नृत्य करता है? करना पड़ रहा हो, नहीं मिलता है आनंद। यस। और सब चीज में जो गाते हैं उनको कितना आनंद मिलता है, आधे आधे घंटे तक कैसे गा लेते हैं, एक एक घंटे तक गा लेते हैं। आप बात करें महाराज जी की, अगर आप जैसे हिज होलीनेस राधा नाथ स्वामी महाराज जी की बात करें, 6 घंटे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 घंटे कॉन्टिन्यूस क्लास दी थी। इसी महाराज जी ने शरीर छोड़ा था, मतलब प्लेनेट छोड़ा था। और तब उन्होंने उस रात 6 घंटे क्लास कॉन्टिन्यूअसली दिया था। और उसके बाद सीधे मंगल आरती, मतलब स्नान आदि करने के बाद। कैसे कर लेते हैं अगर आनंद नहीं? तो ये तो नहीं कह सकते डेली क्यों आ जा रहे हो भैया। मैंने तो किसी से कोई कंप्लेन भी नहीं की, कोई लेटर नहीं भिजवाया कि ये आते नहीं है या आ नहीं रही है, माया में चली गई है। ऐसा मैंने लेटर भी नहीं भिजवाया है किसी को। तो कुछ ना कुछ हल्का ब्लिस तो है ही डेफिनेट। रोगी मनुष्य जीवन का आनंद नहीं उठा सकता, उसके जीवन का आनंद झूठा आनंद है। किंतु जब वह ठीक हो जाता है तथा स्वस्थ होता है तब वह आनंद लेने में समर्थ होता है। इसी प्रकार जब तक जीवन की भौतिक धारणा में है, हम वास्तव में आनंद नहीं ले रहे हैं, बल्कि केवल भौतिक प्रकृति में अधिकाधिक उलझते जा रहे हैं। यदि रोगी मनुष्य को भोजन करना मना है तो असंयमित भोजन लेते रहने पे वह वास्तव में मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक आनंद को हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही हम इस संसार में बद्ध होंगे। इस संसारिक जाल से निकलना उतना ही कठिन हो जाएगा। योग की सारी पद्धतियों का उद्देश्य बद्ध जीव को इस कारागृह से मुक्त करना है तथा उसे भौतिक वस्तुओं के मिथ्या सुख से कृष्ण भावना के वास्तविक सुख में स्थानांतरित करना है। बहुत सुंदर बात बताई जा रही है कि यहाँ पे जैसे एक रोगी है, एक कोई पेशेंट है, ठीक है? तो पेशेंट को दवाई दी जा रही है। अब वो कहे कितनी मीठी दवाई है, वाओ बहुत ही बढ़िया मीठी एकदम दवाई है, खाते जाओ खाते जाओ। तो उसको आप आनंद कहोगे? नहीं। उसको हो सकता है टेस्ट आ रहा हो, सही लग रहा हो, लेकिन वास्तव में वो आनंद नहीं है। आनंद उसे कब मिलेगा? जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, फिर वैरायटी ऑफ भोजन जो है वो खा सकेगा। बट अभी क्योंकि वो खा नहीं सकता या उसका टेस्ट नहीं आ रहा है तो उसको क्या हो रहा है, वो आनंद नहीं लग रहा है। जैसे कि जो जॉइंटिस पेशेंट होते हैं, जिनको जॉइंटिस हो जाता है, तो ऐसा कहा जाता है उनको मीठा कड़वा लगता है उस टाइम, और नमक नहीं खाना होता है उन्हें, क्योंकि नमक नहीं खाना होता है और मीठी चीज कड़वी लगती है। लेकिन मीठा ही उन्हें खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, और उसी से वो ठीक होते हैं। तब वास्तव में जो मीठे का टेस्ट है वो उनको आ पाता है। तो अभी वो सो कॉल्ड चीजों में मान सकते हैं कि ये तो कड़वा है, बेकार है, ये भजन तो बेकार है, हरे कृष्ण महामंत्र हमें नहीं करना, हमें मजा नहीं आ रहा। लेकिन वास्तव में वो ही दवाई है, उसी को करते 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 हम मीठे का आनंद का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है। अब जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई जेल में है। अब जेल में उसको मतलब थोड़ा अच्छा सा रूम दे दिया फॉर एग्जाम्पल, है ना, जेल में भी अलग अलग टाइप के लेवल्स के रूम होते हैं, तो अलग टाइप का रूम दे दिया है, थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत कुछ वो फैसिलिटी टाइप है। उसका वॉशरूम अलग है, वैसे कॉमन वॉमन जो भी होता होगा, तो ऐसे दे दिया है। अब तो क्या वो उसे आनंद मानेगा?
मान रहा है तो मूर्ख है, कि अब तो मेरी सेटिंग बढ़िया है, कुछ काम वाम नहीं करना पड़ रहा है, एक आध पत्थर ही तोड़ने, फ्री में खाना मिल रहा है, यही खाते रहेंगे, यही रहेंगे हम। अब जैसे बाहर निकालने के लिए कहेंगे, वहीं की वहीं एक को और मार देंगे। तो ये मूर्खता है या नहीं है? आनंद तो वास्तव में बाहर निकलने में। और ऐसे ही हम कर रहे हैं, हम जेल में, और हम सोचो यही सेटिंग करके रख लें, यही बढ़िया है, बाहर कौन निकले, कौन निकले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, यही कर लेते हैं। तो वास्तविक सुख बाहर निकलने में ही होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि कृष्ण भावनामृत का भक्ति का उद्देश्य है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड रूपी जो प्रिजन है, जो कारागृह, जो जेल है, उसको निकाल, उससे निकालना। आगे क्या कह रहे हैं? यत उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वता, यं लब्ध्वा च परम लाभं मन्यते नाधिकं तथा, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुरापि विचाल्यते, तम विद्या दुख संयोगा वियोगम योग संगितम। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता ये है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। अभी आई विल एक्सप्लेन। मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ये निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। योग का कोई एक रूप कठिन हो सकता है, दूसरा सरल हो सकता है, परंतु सब परिस्थितियों में व्यक्ति को अपना अस्तित्व शुद्ध करके कृष्ण भावना भावित आनंद की धारणा में पहुंचना चाहिए। तब व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक क्या बात बताई जा रही है? ये बात बताई जा रही है कि जब समाधि वाली स्टेट आ जाती है, हम पढ़ चुके हैं पहले कि समाधि का अर्थ ये नहीं होता है कि सिर्फ आंखें बंद कर दिया, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर दी। समाधि का अर्थ है कि अपने आप को फुल्ली सरेंडर कर देना। आपके ध्यान में हमेशा कृष्ण है, दैट इज एक्चुअली समाधि। तो जब वो स्टेट आ जाती है, उससे क्या होता है, भक्ति करने करने करते करते रहने से हमारा मन पूरी तरह जब भगवान में रह रहा है, हमें आत्म साक्षात्कार होता है। हम अभी थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं कि वी आर सोल, बट उस टाइम पे क्या होगा, हमें दिखने लगेगा, हमें दिखने लगेगा कि हम ये शरीर नहीं है, बिल्कुल हमें एक एक पल में रियलाइज रहेगा, हमें हमेशा दिखेगा कि हम वो सोल हैं। और उससे क्या होगा, जो सोल वाले सेंसेस हैं, जो सोल के कार्य हैं, हम वो करेंगे, और उससे हमें क्या होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। और वो तब होगा जब हम भक्ति करेंगे, जब हम हमेशा कृष्ण भावना भावित रहेंगे। तो इन शॉर्ट कुछ समझ में आया हो या नहीं आया हो, सीधी सी शॉर्ट इतनी बात कही जा रही है कि हमें भक्ति करनी है, हमें डेली नाम जाप करना है, हमें डेली प्रसाद खाना है, हमें भगवान की कथा सुननी है, इत्यादि इत्यादि। उससे हम प्यूरिफाई होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, और एक दिन वो स्टेट आ जाएगी कि वी विल अचीव द परफेक्शन ऑफ योगा, और द हाईएस्ट हैप्पीनेस, जो परमानेंट हैप्पीनेस है, वो हाईएस्ट हैप्पीनेस हमको प्राप्त हो पाएगी। अल्टीमेटली हम जो कुछ करते हैं वो क्यों करते हैं, कि इससे हमें सुख मिल सके। हम कुछ खा रहे हैं तो खुशी के लिए, कोई इसलिए तो नहीं खा रहे हैं कि मेरा बहुत दिन से रो ही नहीं, तो चलो ये खा के रो लेते हैं, ऐसा मिर्च ज्यादा डाल देते हैं, आज रो ही लेंगे, ऐसा तो कोई मतलब नहीं होगा इतना तो। हम हर चीज खुशी के लिए करते हैं। हम कोई घर में डॉगी भी रख रहे हैं तो हम सोचते हैं इससे हमें खुशी मिलेगी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो भी करते हैं वो कर लेंगे, हाँ इसलिए करेंगे। कोई भी चीज हम करते हैं, हम कुछ कपड़ा खरीद के ला रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम पहन के बहुत बढ़िया लाएंगे, और
उसने कह दी बहुत बढ़िया कपड़ा लग रहा है, हम कहते हैं थैंक यू, जैसे हम बढ़िया लग रहे हो ये कह दिया। तो हम तो अपनी पहचान कपड़ों तक से कर लेते हैं अपनी। हाँ, तो बात इतनी कही जा रही है कि खुशी के लिए करते हैं, लेकिन वो खुशी कुछ टाइम की। अब सपोज किसी ने कहा कपड़ा बढ़िया लग रहा है, अब वो कपड़ा आप कब तक पहन लो? डेली डेली वही कपड़ा पहन के चले, और फिर वो इंसान कहता है कि बढ़िया लग रहा है, तो बताना। डेली पहन लो, धो के पहनना बट। हाँ, डेली पहन लो, और फिर उसके सामने कहे वो, तो बताना, नहीं कहेगा फिर। लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस हमें कब मिलती है? जब हम भक्ति करते हैं, वरना क्यों कर रहे होते हैं भक्ति? क्यों सब ऐसे, मतलब जो भक्त है इतने शुद्ध भक्त, क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ के, कोई इस कंपनी में था, कोई इस कंपनी में था, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट, इतने बड़े बड़े पैकेज पे क्यों छोड़ते? ब्लिस है, आनंद है। हम बस एक लास्ट बात कह के रुकूंगी। सॉल्टेड ब्रेड जो बुक है, उसमें दो डिवोटी हैं जिनको कैद कर दिया गया, और उनसे कहा गया कि आप ये कहिए कि इस्कॉन ब्रेन वॉश करता है तो हम आपको छोड़ देंगे। बट उन्होंने नहीं कहा ऐसा। तो उनकी रीढ़ की हड्डी पे मारा, बहुत कुछ यातनाएं दी, और फिर भी उन्होंने जप नहीं छोड़ा। जो भी ड्राई ब्रेड उनको मिलती थी, उसके बीट्स बना के वो चैंटिंग करते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद जब उनमें से एक ने शरीर छोड़ा, मेरे को पूरी पूरी स्टोरी तो नहीं पता, जितना सुना उस हिसाब से बोल रही हूँ। तो जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो बिल्कुल स्माइल कर रहे थे, हड्डी टूटी थी रीढ़ की, स्टिल वो पद्मासन में बैठे और मुस्कुराते हुए, एक तेज सा करते हुए, फटाक एक सेकंड में शरीर छोड़। और बहुत सारे एग्जाम्पल सुने जाते हैं कि शरीर छोड़ते टाइम बिल्कुल कहते हैं कि आई एम गोइंग टू अ डिवाइन प्लेस, बहुत सारे डिवोटीज ऐसे कह रहे होते हैं। तो कुछ ना कुछ, मतलब आनंद, बहुत सुख की प्राप्ति, बहुत आनंद की प्राप्ति हो सकती है। कुछ हल्का फुल्का तो हमें मिल रहा है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट इन अ रेगुलर, राइट? तो आज हम यही रुकते हैं, आगे क्या कह रहे हैं वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, योग की पूर्ता बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.